वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है ऑल अबाउट फॉर्मवर्क और शटरिंग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मवर्क क्या होता है, शटरिंग क्या होती है, इनमें कौन कौन सी जो है ना टर्म्स यूज़ होती हैं शटरिंग में, कौन कौन सा इनमें मटेरियल यूज़ होता है, कौन सी स्किल्ड लेबर इनके लिए हमें दरकार होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारा डिस्कस करेंगे। इनकी डेफिनेशंस भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फॉर्मवर्क, फॉर्मवर्क कहते किसे हैं, व्हाट इज़ शटरिंग, शटरिंग क्या होती है, व्हाट इज़ स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ स्ट्रिपिंग और स्ट्राइकिंग, स्ट्रिपिंग या स्ट्राइकिंग का क्या मतलब है और ये फॉर्मवर्क से किस तरह रिलेटेड है। और शटरिंग और फॉर्मवर्क जो हमारे पास हैं ये आया एक ही चीज़ के दो नाम है या इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आप एक साइट इंजीनियर हैं तो आपको पता होगा फॉर्मवर्क शटरिंग क्या चीज़ होती है। आप विलिंग है साइट पे काम करने के लिए, तो आपको जो है ना फॉर्मवर्क और शटरिंग के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसी साइट के ऊपर काम करने जाएंगे तो सबसे पहले आपका शटरिंग से वास्ता पड़ेगा, फॉर्मवर्क से वास्ता पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि फॉर्मवर्क या शटरिंग में जो मटीरियल यूज़ होते हैं आपको पता होना है कि उनके क्या क्या नाम है, कौन सा मटीरियल किस काम के लिए यूज़ होता है और कौन सी लेबर जो है ना वो शटरिंग फॉर्मवर्क के लिए असाइन की जाती है कि कौन शटरिंग जो है ना कौन सी लेबर करेगी, इसका फोल्डिंग कौन सी लेबर करेगी, ठीक है, स्ट्रिपिंग या स्ट्राइकिंग का काम है तो वो कौन सी लेबर करेगी। तो अगर आप एक साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइज़र के तौर पे काम करना चाहते हैं तो इन चीज़ों के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो है ना मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ सीखने को मिले तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ फॉर्मवर्क, कि फॉर्मवर्क क्या चीज़ होती है। फॉर्मवर्क इज़ ए टेम्परेरी मोल्ड in which the concrete is poured and to keep concrete in position until it hardens। बेसिकली फॉर्मवर्क क्या चीज़ है। फॉर्मवर्क एक टेम्परेरी मोल्ड होता है, एक सांचा होता है, एक शेप होती है जिसमें मस्ट कंक्रीट पोर की जाती है और उसमें वो कंक्रीट जो है ना उस वक्त तक रखी जाती है जब तक वो हार्डन नहीं हो जाती। ठीक है, कोई भी कंक्रीट की डिज़ायर शेप, कोई भी कंक्रीट की शेप गेन करने के लिए कोई भी मोल्ड बनाया जाए, कोई भी सांचा बनाया जाए, कोई भी शेप बनाया जाए जिसमें हम कंक्रीट पोर करें, ठीक है, और वो उस कंक्रीट जो है ना उस जो है ना मोल्ड में रहे उस वक्त तक जब तक वो हार्ड ना हो जाए, तब तक हम जो है ना उसको रिमूव उसमें रहे, और जब वो हार्ड हो जाए तो फिर हम उसको जो है ना रिमूव करके अपनी डिज़ायर शेप ले लें। तो इसको क्या बोलते हैं, हम फॉर्मवर्क बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये कॉलम मोल्ड या इसको आप फॉर्मवर्क भी बोल सकते हैं, कॉलम फॉर्मवर्क। अब इसमें ये देखें यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर कॉलम चाहिए थे, इसकी शेप यूँ रेक्टेंगुलर हमें चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्मवर्क किया, यहाँ पे रेक्टेंगुलर इसका मोल्ड बनाया। अब इसमें हम जो है ना कंक्रीट पोर करेंगे, ठीक है, और जब ये स्ट्रेंथ गेन कर लेगी तो हम इसको हटा देंगे तो हमें जो है ना ये जो डिज़ायर्ड शेप है रेक्टेंगुलर ये हमें मिल जाएगी। यहाँ पे इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे ये स्लैब का मोल्ड है, यहाँ पे ये हमें फ्लैट स्लैब चाहिए यूँ, ठीक है, तो उसके लिए हमने जो है ना एक मोल्ड बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक हो गया। और ये बीम के लिए हमें यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर हमें बीम चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए भी हमने क्या है मोल्ड बनाया है। तो अब इसको जो है ना हमें इसी शेप में ये चाहिए थी, जो हमने इसके लिए ये शेप बनाया है। अब जब इसमें हम फिर रिन्फोर्समेंट करके इसमें कंक्रीट पोर कर देंगे, फिर जब ये कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी तो हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब इसको रिमूव कर दिया तो मतलब ये हमारे पास क्या है, एक टेम्परेरी सा हमने जो है ना इसका मोल्ड बनाया है, जो कि हम बाद में इसके स्ट्रेंथ गेन करने के बाद रिमूव कर लेते हैं। तो फॉर्मवर्क सिंपल क्या हुआ कि टेम्परेरी मोल्ड हुआ जिसमें हम कंक्रीट पोर करते हैं, जब कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर लेती है तो हम उसको रिमूव कर लेते हैं। तो इसको हम क्या सिंपली फॉर्मवर्क बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कि शटरिंग, कि व्हाट इज़ शटरिंग। बेसिकली साइड के ऊपर जो है ना फॉर्मवर्क के लिए हम शटरिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है शटरिंग और फॉर्मवर्क का। कौन सा फ़र्क है कि शटरिंग इज़ द फिक्सिंग ऑफ वुडन प्लैंक्स और बैटन्स and plywood by the carpenter to make mold for concrete pouring at the top of the scaffolding। अब क्या है कि जो हमारे पास कारपेंटर होता है, जो बंदा शटरिंग का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कारपेंटर। अब जो हमें शटरिंग के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए होती है वो कौन सी होती है, कारपेंटर होते हैं। ये स्किल्ड लेबर होती है कारपेंटर, ठीक हो गया। ये हमें शटरिंग के लिए कौन सी लेबर चाहिए होती है, कारपेंटर। अब ये जो कारपेंटर वुडन प्लैंक्स और वुडन बैटन्स, अब आगे डिस्कस करते हैं कि ये वुडन बैटन्स और वुडन प्लैंक्स क्या चीज़ है। आगे पिक्चर में देखते हैं कि ये वुडन प्लैंक्स और वुडन बैटन्स क्या चीज़ है। वुडन बैटन्स एंड प्लाईवुड, और प्लाईवुड को यूज़ करते हुए जो है ना वो एक मोल्ड बनाता है, एक सांचा बनाता है कंक्रीट के लिए, जिसमें जो है ना हम कंक्रीट पोर करते हैं,
ठीक है। एट द टॉप ऑफ द स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग भी आगे हम डिस्कस करते हैं क्या चीज़ होती है। स्काफोल्डिंग बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर जो है ना ये कंक्रीट पोरिंग के लिए जो मोल्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो उसे हम ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, शटरिंग। कि कारपेंटर जो है ना वुडन प्लैंक्स, वुडन बैटन्स और प्लाई लेके कंक्रीट का मोल्ड बनाए डिज़ायर शेप का, जो शेप हमें चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, स्क्वायर शेप में चाहिए या हमें राउंड शेप में चाहिए, उसका जो शेप बनाए उसमें हम कंक्रीट पोर करें और डिज़ायर शेप हासिल कर लें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शटरिंग। तो शटरिंग इज डन बाय द कारपेंटर। तो शटरिंग कौन करता है, शटरिंग के लिए हमें कौन सी लेबर चाहिए होती है, उसे क्या बुलाते हैं, कारपेंटर। उसे हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर। अभी तस्वीर में देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास क्या है, पहले बैटन्स के, बैटन्स क्या है हमारे पास, इसको बैटन्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको जो साइड पे लफ्ज़ यूज़ होते हैं बत्ता, कौन सा यूज़ होता है, बत्ता। इसे क्या बोलते हैं, बत्ता। ये जो नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये, इसे क्या बोलते हैं, बत्ता बोलते हैं, ठीक हो गया। और प्लाईवुड क्या बोलते हैं, ये जो प्लाईवुड, ये जो हमारे पास प्लाई पड़ी हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाईवुड बोलते हैं। अब यही प्लाईवुड इस बैटन्स के ऊपर रख के, ठीक हो गया, जो है ना मोल्ड तैयार किया जाता है। ये इन्हीं बैटन्स के ऊपर ये वाली प्लाई रख दी है, तो ये वाली शेप आ गई, ठीक हो गया। अब कारपेंटर, ये हमारे पास जो काम कर रहा है, ये बंदा या ये बंदे काम कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, कारपेंटर्स है। तो आगे समझ के कारपेंटर क्या होता है, जो कि बैटन्स प्लाईवुड को यूज़ करते हुए जो है ना कंक्रीट की डिज़ायर्ड शेप या मोल्ड बनाता है, ठीक है, ठीक हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट पोर करने के लिए मोल्ड या डिज़ायर्ड शेप बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शटरिंग बोलते हैं। और ये जो बंदा काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग इज बेसिकली फिक्सिंग ऑफ पाइप्स टुगेदर टू मेक ए प्लेटफॉर्म टू होल्ड शटरिंग और मोल्ड फॉर कंक्रीट। क्या होती है स्काफोल्डिंग, क्या होता है स्काफोल्डिंग, फिक्सिंग ऑफ पाइप्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास पाइप होते हैं जिनको हम फोल्डिंग या स्काफोल्डिंग पाइप बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, इनको जो है ना फिक्स किया जाता है आपस में, ठीक है। एक कंक्रीट का जो हमने प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है, मोल्ड बनाना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, या किसी लेबर ने काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्काफोल्डिंग बोलते हैं। पाइप को यूज़ करते हुए कंक्रीट शटरिंग या कंक्रीट मोल्ड को होल्ड करने के लिए, या लेबर को जो है ना ऊपर जो है ना काम करने के लिए, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो है ना हम पाइप्स को, स्काफोल्डिंग पाइप्स को आपस में जो है ना फिक्स कर देते हैं, एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्काफोल्डिंग। और जो स्काफोल्डिंग बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्काफोल्डर। अब हमें स्काफोल्डिंग करने के लिए कौन से बंदे चाहिए होंगे, स्काफोल्डर्स चाहिए होंगे, या जो बंदे फोल्डिंग करेंगे, जो बंदे लेबर के काम करेंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, या शटरिंग या वो कंक्रीट मोल्ड बनाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्काफोल्डर, ठीक हो गया। तो स्काफोल्डर। अब इसके बाद जो है ना हम देख लेते हैं कि फॉर्म वर्क। अभी इस पिक्चर में आपको समझ आ जाएगा कि फॉर्म वर्क क्या है, शटरिंग क्या है, स्काफोल्डिंग क्या है, और इनमें फ़र्क क्या है। अब देखें यहाँ पे, पहले हम जो है ना स्काफोल्डिंग करते हैं। फॉर्म वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें फोल्डिंग करनी होती है, हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है जिसके ऊपर जो है ना हमारी लेबर जो है ना वो आसानी से काम कर सके, ठीक हो गया। पहले हम क्या करेंगे, फोल्डिंग बनाएंगे, जिस हाइट तक हमें उस प्लेटफॉर्म बनाना है, जिस हाइट तक हमें कंक्रीट पोर करनी है, जिस हाइट तक हमें जो है ना कंक्रीट स्लैब चाहिए, छत डालनी है, बीम डालनी है, उस हाइट तक हम जो है ना उसका फोल्डिंग करेंगे, ठीक है। ये पाइप खड़े करेंगे, इन पाइप की फिक्सिंग करेंगे ताकि प्लेटफॉर्म बन जाए। उसके ऊपर जो है ना फिर जो है ना कारपेंटर प्लेसिंग बैटन्स, इसके ऊपर फिर जो है ना कारपेंटर क्या करेंगे, जैसे ये बैटन रखेंगे इस तरह के, ठीक हो गया, ये वाले बैटन। अब यहाँ पे ये जो पाइपिंग फिक्सिंग का काम है ये कौन कर रहे थे, स्काफोल्डर जब अपना काम खत्म कर लेंगे तो फिर कौन से आ जाएंगे, कारपेंटर क्या करेंगे, इसके ऊपर बैटन्स रखेंगे एक लेवल में, जिस लेवल में हमें जो है ना स्लैब या बीम चाहिए, उस लेवल पे जो है बैटन फिक्स करेंगे। फिर ये जब बैटन फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, प्लेस हो जाएंगे बैटन्स, उसके बाद जो है ना हम इस पे प्लेसिंग प्लाईवुड, तो इसके ऊपर जो है ना, जब ये एक लेवल में होंगे तो इसके ऊपर जो है ना हम ये प्लाईवुड प्लेस कर देंगे। जब ये प्लाईवुड प्लेस कर देंगे तो इस तरह की अगर हमें शेप चाहिए तो ये वाली शेप हमें मिल जाएगी, ये बीम की चाहिए तो ये बीम की मिल जाएगी, ठीक है, ये स्लैब की चाहिए तो ये हमें स्लैब की मिल जाएगी। अब ये जो दो काम है, ये दोनों काम जो है ना कारपेंटर करता है, प्लेसिंग बैटन्स और प्लेसिंग प्लाईवुड ये कारपेंटर करता है। और इन दो कामों को जो है ना, प्लेसिंग बैटन्स एंड प्लेसिंग प्लाईवुड को हम क्या बोलते हैं, शटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शटरिंग।
इन दो कामों को हम क्या बोलते हैं, शटरिंग। और ये जो टोटल है, ये शटरिंग प्लस स्कैफोल्डिंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, फॉर्म वर्क में आ जाती हैं। ये सारी किस में आ जाती हैं, फॉर्म वर्क में आ जाती हैं। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्म वर्क में आ जाता है। अब शटरिंग और फॉर्म वर्क में थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ ये फोल्डिंग अगर आप निकाल दें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, हम इसे फॉर्म वर्क को शटरिंग बोल सकते हैं। अब क्या कहीं कहीं पे हमें जो है ना इस फोल्डिंग की, इसका फोल्डिंग पाइप और इसका फोल्डर्स की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ही जो है ना कारपेंटर जो है ना अपने लिए ये मोल्ड बना लेता है, तो हम उसको फिर क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट शटरिंग बोल देते हैं। तो इसलिए फॉर्म वर्क और शटरिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसलिए जो है ना ज़्यादातर वर्ल्ड साइड के ऊपर शटरिंग ही यूज़ होता है। लेकिन जो स्किल्ड हैं, स्किल्ड इंजीनियर्स होते हैं, वो इसके लिए अलहदा से यूज़ करते हैं फॉर्म वर्क, स्कैफोल्डिंग, शटरिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ स्ट्रिपिंग और शटरिंग और स्ट्राइकिंग। स्ट्रिपिंग और स्ट्राइकिंग क्या होता है हमारे पास, ये दोनों लफ्ज़ का सेम ही मतलब है। और इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिपिंग और स्ट्राइकिंग इज़ द रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क और शटरिंग इन प्रोसेस ऑफ कंक्रीट कास्टिंग। ठीक हो गया कि स्ट्रिपिंग और स्ट्राइकिंग का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क। अब हमने क्या किया कि हमने जो है ना कंक्रीट पोर करनी थी हमें, तो हमने उसके लिए पहले क्या किया, फोल्डिंग की, ठीक हो गया। फिर हमने उसके लिए जो है ना शटरिंग की, तो हमें ये डिज़ायर्ड शेप उसकी मिल गई। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कंक्रीट पोर कर देंगे। अब जब कंक्रीट इसके ऊपर हमने पोर कर दी, अब इस कंक्रीट ने फिर कुछ अर्से बाद अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ली, तो हमने क्या करना है, इस फॉर्म वर्क को इसके नीचे से हटाना है, क्योंकि ये हमारा फॉर्म वर्क क्या होता है, टेम्परेरी होता है। अब इस सारे को हमने हटाना है, तो इस हटाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग या स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिपिंग भी। स्ट्रिपिंग ज़्यादातर वर्ड जो है ना वो यूज़ होता है फॉर्म वर्क रिमूवल के लिए, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क और शटरिंग इन प्रोसेस ऑफ कंक्रीट कास्टिंग। ठीक है कि कंक्रीट कास्टिंग करने के बाद कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, उसको हमने रिमूव करना होता है। तो उस रिमूव करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग या स्ट्राइकिंग।